श्रीमद् भागवत और वेदांसार के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण के आगे भाग का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। की भक्ति में लगा रहने वाला कोई भी व्यक्ति भक्त कहलाता है। किंतु शुद्ध भक्तों और मिश्रित भक्तों में अंतर है। जब भक्त पूर्णतया शुद्ध नहीं होता तो वह संसार में भगवान से भौतिक लाभ की कामना करता है। जो भौतिक दुखों से छुटकारे के रूप में होता है या फिर भगवान और जीवात्मा के संबंध में ज्ञान की उन्नति चाहता है या परमेश्वर के वास्तु स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। जब मनुष्य उन स्थितियों से ऊपर उठ जाता है तो वह शुद्ध भक्त कहलाता है। वह भगवान की सेवा किसी भी भौतिक लाभ के लिए या परमेश्वर को समझने के लिए नहीं करता। उसकी एकमात्र रुचि इस बात में रहती है कि वह भगवान से प्रेम करे और स्वतः ही वह उन्हें प्रसन्न करने में लग जाता है। अहम हरे तो पादैक दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः असुपते मनः स्मरेत असुपते गुणान्ते वाक गणित गुणान गणित वाक कर्म करो तिकाया। वृत्रासुर कहता है कि हे हरे, मैं आपके किसी दास के ही दास का बन जाऊं, दासानुदास बन जाऊं। मैं किसी भी जगह पर रहूं, कहीं पर मेरा जन्म हो। और हे प्राणनाथ प्राण वल्लभ मनः स्मरित असुपते, असुपते माने प्राण वल्लभ, असु माने प्राण। हे असुपते, मेरा मन आपके गुणों का स्मरण करता रहे और जो वाणी आपके गुणगान करती रहे। गीत वाक ते गुणा और क्या, और दूसरा जिसके अतिरिक्त जो शरीर मेरा आपके लिए काम करता रहे। ये बात थी जो यहाँ कही जा रही है। ये जो है तो ततः भगवान से प्रेम की स्थिति में ऐसा बोला जाता है। शुद्ध भक्ति का सुंदर उदाहरण वृंदावन की गोपियां। जब भक्ति शुद्धता की बात हो तो उनकी बात ना हो तो कैसे काम चलेगा। वे श्री कृष्ण को जानने में रुचि नहीं रखती थी जितनी कि उनसे प्रेम करने में। मत कामा रमना जारा अस्वरूप विदो बलाहा ब्रह्म प्राप ब्रह्म प्राप्त सत सहस्त्रात् संगात सत सहस्त्रात् ब्रह्म माम परमम पापु सत्संगात सहस्त्रसाहा। ऐसे को हजारों गोपियां जो है मेरे को प्राप्त कर ली, केवल जो है मुझसे वह हृदय लगाए हुए थी। मत काम भगवान के साथ जो है रमण करना, बस हम कुछ नहीं जानना उनके बारे में। हमको ना उनको जानने में रुचि रखती थी जिनसे प्रेम करने में, जितनी कि उनसे प्रेम करने में। प्रेम का वह पद भक्ति की शुद्ध अवस्था है। उल्लेखनीय कि मनुष्य जब मत तक भक्ति की उस शुद्ध अवस्था तक ऊपर नहीं उठ जाता, उसमें उच्चतर भौतिक पक्ष प्राप्त करने की प्रवृत्ति बनी रहती है। भगवान के तरफ जाएगा उतना जो तो ऊंचा तो वो भौतिक उन्नति की तरफ उसका ग्राफ जाता है। मिश्रित भक्ति की इच्छा रहती है कि वह ब्रह्मलोक जैसे किसी उच्चतर लोक में दीर्घकाल तक सुखी जीवन का आनंद प्राप्त करे। ये भौतिक इच्छाएं कि तो चूंकि मिश्रित भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है, अतः अनेक जीवन का भौतिक सुख भोगने के बाद अंत में उसमें कृष्ण भक्ति उत्पन्न होती है, अर्थात ब्रह्मलोक तक के भोगों से उसे विरक्ति हो जाती है। आ ब्रह्म हुनात मुनि सर्वत्र जात वैराग, सर्वत्र जात वैराग्य आ ब्रह्म भुवनाथ मुनि। अभी कहा ना आपको हमने, सब जगह उसको वैराग हो जाता है और वह भगवान को अपने आप ही अपने हृदय में प्राप्त कर लेता है, उस कैल अवस्था को। इस कृष्ण भक्ति का लक्षण है कि वह किसी प्रकार के भौतिक उच्च जीवन में रुचि नहीं लेता, यहाँ तक कि वह ब्रह्मा भी जैसे पुरुष भी नहीं बनना चाहता, अर्थात उसे ब्रह्मलोक तक का स्वामित्व या भोग स्वीकार नहीं है। भगवान की महती कृपा से भगवान का भक्त आज साक्षात्कार कर पाता है। कठोपनिषद में यही तो कहा है, नचिकेता को भगवान यम ने
ओम अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा सजंतो निहितो गुहाया। यहाँ जीव की गुहा में भगवान रहते हैं, जो अणु से भी अणुतर हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं, और महान से भी महानतम वो यहाँ रहते हैं। तम कृत उपसति बीत सो को कौन देखता है उसको? तम अकृत उपसति बीत सो को, परमात्मा की उस महिमा को कामना रहित आकृतु है, जो कामना रहित है, चिंता रहित है, वीत शोक है, जो कोई बिरला सादा सर्वाधार परम परमेश्वर की धातु प्रसादात, उस धातु के प्रसाद से, धाता के प्रसाद से देख पाता महिमानम आत्मानः, परमात्मा उस महिमा को क्या धातु प्रसाद महिमानम आत्मनः, परमात्मा की इस महिमा को उनकी कृपा से कोई जो है कामना रहित और शोक रहित साधक या जिज्ञासु। ओम अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा अस्त जंतो निहितम गुहायाम तम अक्रतुः पश्यति वीत शोका धातु प्रसाद आत्म महिमानम आत्मना। उसकी कृपा से, उसकी महिमा को, सदा परमेश्वर की कृपा से ही उस परमात्मा की महिमा को काम रहित, चिंता रहित कोई बिरला साधक देख पाता है। इस मंत्र में जंतु नाम देकर जीवात्मा की बद्धावस्था को व्यक्त किया। जंतु भाव यह कि यद्यपि परम पुरुषोत्तम उस जीवात्मा के अत्यंत समीप जहां यह स्वयं रहता है, वह हृदय में छुपे हुए हैं, तो भी वह उनको नहीं देखता, मोहवश भोगों में भूला रहता है। इसी कारण यह जंतु है। मनुष्य शरीर पाकर कीट पतंगों आदि तुच्छ प्राणियों की भांति अपना दुर्लभ जीवन व्यर्थ कर रहा है। तो जो आत्म साक्षात्कार की युक्त प्रक्रिया में निरंतर लगे रहकर सब प्रकार के भोगों कामना से रहित और शोक रहित हो जाता है, वह परमात्मा की कृपा से यह अनुभव करता है कि परम परमात्मा अणु से भी अणु और महान से भी महान सर्वव्यापी है। और इस प्रकार उसी महिमा को समझकर उनकी साक्षात्कार उनका कर लेता है। धातु प्रसादात माने परमेश्वर कृपा। विष्णु सहस्त्र नाम में भी अनादि निधनो धाता विधाता धातु उत्तमाहम, धातु को भगवान का नाम माना गया। अनादि निधनो भगवान का नाम, अनादि निधन, धाता भगवान विधाता और धातु उत्तम, उत्तम भगवान और धातु भी। अनादि निधनो धाता विधाता धातु उत्तमाहम, धातु भगवान का नाम। वास्तविक साक्षात्कार अर्थ भगवान का शुद्ध भक्त बन जाना। भक्त के अस्तित्व का अर्थ होता है भक्ति का कार्यता, भक्ति का विषय। अंततः श्री भगवान तथा जीवों को समझना ही आत्म साक्षात्कार है। अपने को जानना और भगवान और जीव के बीच प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान ही वास्तविक आत्म साक्षात्कार है। इसे निर्विशेषवादी या अन्य अध्यात्मवादी नहीं समझ सकते, वे भक्ति के विज्ञान को नहीं समझ सकते। भगवान की असीम अहेतु की कृपा से ही शुद्ध भक्त की भक्ति प्रकट होती है। भगवान ने मत प्रसादेव अर्थात मेरी विशेष कृपा से ही शुद्ध भक्ति के प्राकट्य की बात कही है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयाः, मेरा आश्रय लेकर सब काम को करते हुए ही मत प्रसादात आपनोति शाश्वतम, मेरी कृपा से अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त मद व्यपाश्रयाः सदा कर्म करता हुआ, कुर्वाणो सदा सर्वकर्माणि सब कर्म करता हुआ। ओम सदा सर्वकर्माणि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयाः मद प्रसादात आपनोति शाश्वतम पदम अव्ययम। गीता 18:56, 18वें अध्याय 56वां श्लोक। हर एक व्यक्ति को यह बात समझ में आ जाती है कि जो एकांत में रहता है तो भजन करता है, उनका कल्याण हो जाता है, परंतु यह बात समझ में नहीं आती कि वो सदा मसीह की तरह संसार का सब काम करता है, उसका कल्याण कैसे होगा। दूसरे शब्दों में ध्यान परायण सांख्य योगी शरीर वाणी और मन को संयमित करके या शरीर आदि की क्रियाओं को संकुचित करके काम सदा ध्यान आदि करके भगवान का उच्च पद प्राप्त कर सकता है। तो वही पद लौकिक, पारलौकिक, सामाजिक, शारीरिक आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को हमेशा करते हुए भी प्राप्त कर सकता है, बशर्ते उसने भगवान का आश्रय प्राप्त कर लिया हो। मशीन की तरह काम करने वालों को भगवान के आश्रय रहकर काम करने की आवश्यकता है।
मत सादात का यही तात्पर्य है। जिसने केवल परमात्मा का ही आश्रय ले लिया है उसे कल्याण में कोई रुकावट पैदा नहीं होती है। भगवान की कृपा की महती आवश्यकता क्यों है, इस बात की बात करेंगे। अरे स्वतः सिद्ध भगवान का परम पद कोई भी अपने कर्मों से, अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकता है। यह प्राप्ति केवल भगवत कृपा से ही होती है। उसी परम पद को भक्ति मार्ग में परम धाम, सत्य लोक, वैकुंठ लोक, गोलोक, साकेत आदि कहते हैं, और ज्ञान मार्ग में विदेह, कैवल्य, मुक्ति, स्वरूप सिद्धि आदि कहते हैं। ध्यान दीजिए, भक्ति मार्ग में परम धाम, सत्य लोक, वैकुंठ लोक, गोलोक, साकेत, और ज्ञान मार्ग में विदेह, मुक्ति, कैवल्य मुक्ति, स्वरूप सिद्धि आदि कहते हैं। वह परमपद तत्व से एक होते हुए भी मार्गों और उपासनाओं का भेद होने से, वह परमपद तत्व से एक होते हुए भी मार्गों और उपासनाओं का भेद होने से उपासकों की दृष्टि से भिन्न भिन्न कहा जाता है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते, भगवान का चिन्मय लोक एक देश विशेष में होते हुए भी सब जगह व्यापक रूप से परिपूर्ण है। जहां भगवान है वही उनका लोक भी है, क्योंकि भगवान उनका लोक तत्व से एक ही है। भगवान सर्व विराजमान है, अतः उनका लोक भी सर्व विराजमान, सर्वव्यापी है। जब भक्त की अनन्य शिष्ठा सिद्ध हो जाती है तब परिच्छिन्नता का अत्यंता भाव हो जाता है। जब भक्त की अनन्य शिष्ठा सिद्ध हो गई, अनन्य निष्ठा, उससे क्या होगा? आपको ज्ञान वैराग्य की अग्नि जागृत हो जाएगी आपके भीतर में, और आपके समस्त जीव को जला देगी। आपका लिंग शरीर का जो भंडार है संस्कार का, जल के खाक हो जाएगा, और फिर केवल और केवल जो है भगवान से आप जुड़ जाएंगे। जब भक्ति की अनन्य निष्ठा सिद्ध हो जाती है तब परिच्छिन्नता माने फिर ये आपका ये कि मैं कटने वाला हूँ, मैं पिटने वाला, ऐसा भाव रहता है। मैं हर जगह हूँ, मैं हर जगह हूँ, मैं चिरंतर हूँ, स्वयं जीते से भाव आ जाता है, और वही लोग उसके सामने प्रकट हो जाता है। अर्थात उसे यहाँ जीते जी उस लोक की दिव्य लीलाओं का अनुभव होने लगता है। पर जिस भक्त की ऐसी धारणा रहती कि वह दिव्य लोक एक देश विशेष में ही है, तो उसे उस लोक की प्राप्ति शरीर छोड़ने पर भी ही होती है। उसे लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं, कहीं कहीं स्वयं भगवान भी आते हैं। जिस भक्त की ऐसी धारणा रहती है कि वह दिव्य लोक एक देश विशेष में ही है, कि गोलोक है, वहां भगवान को अपने उस लोक में लेने आते हैं। भगवान कपिल ने यहाँ पर भक्त के लिए कहा है, और साथ ही योगी के लिए भी इस सत्य को कहा। इसलिए सविशेष साकार सगुण ब्रह्म में और निर्गुण निराकार विशेष ब्रह्म में, देखिए दोनों ही रूप भगवान के, पर भगवान अपने ध्यान में क्या है, स्वधामनी ब्रह्मणी रसते इसमें, अपने उस धाम में जहाँ रमण करते भगवान के उस लोक में हम जानना चाहते हैं, तो भगवान हमको वहाँ ले जाएंगे। सुखदेव जी ने कहा है। तो चाहे ज्ञान योग से प्राप्त करें चाहे भक्ति योग से प्राप्त करें, इस सत्य को हम बहुत कृपा के बिना निश्रेयस अर्थात परम पद अथवा केवल पद दोनों ही भक्त को अपनी अपनी धारणा से स्वरूप सिद्ध होकर संशय से मुक्त होकर मेरी आयत की कृपा से प्राप्त कर लेता है। ये पद वास्तव मेरी शरण ही तो है। जब मेरी शरण प्राप्त हो जाती है तो योगी भक्त सूक्ष्म तथा स्थूल भौतिक शरीरों से मुक्ति पा चुका होता है। उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह फिर संसार में वापस नहीं लौटता। मृत्यु कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मनुष्य शरीर से पाप या पुण्य करता है तो दूसरे शरीर से इसका फल क्यों भोगता है? अभी सवाल उठाया हमने। मनुष्य इस शरीर से पाप या पुण्य करता है तो दूसरे शरीर से उसका फल क्यों भोगता है? असल में पाप पुण्य केवल स्थूल शरीर से नहीं होता, इस मोटे शरीर से जल जाता है, जो सूक्ष्म शरीर से होता है, अंदर से, मन से, भावना से। बुद्धि क्या रहती है इस कर्म करने के पीछे आपकी? मन क्या कहता है उस कर्म करने के पीछे आपका क्या भाव है? तो जो सुशरीर पाप पुण्य करता है वही सुशरीर एक स्थूल शरीर में नहीं दूसरे स्थूल शरीर में भी जाकर उसका भोग करता है। वही लिंग शरीर का संस्कार भंडार है। यह सुशरीर लिंग शरीर जीव का हमेशा पीछे करता रहता है। इसका नष्ट होना बहुत जरूरी है। ये पंचकोशात्मक लिंग शरीर का नष्ट होना जरूरी है, और ये भगवान की नैष्ठिक भक्ति से, रति से ही दूर हो पाता है।
कि जब निरोध हो जाता है अर्थात स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का संबंध छूट जाता है, तो स्थूल शरीर यह खत्म हो गया, तब उसका नाम मरण हो जाता है। स्थूल शरीर छूट गया, दोनों संबंध टूट गया, तो उसका नाम क्या, मरण हो गया, मर गया। कौन मर गया, स्थूल शरीर मर गया और सूक्ष्म शरीर में संसार लेके चला गया जीवात्मा। और जब आविर्भाव होता है तो उसका नाम जन्म होता है, और जब आविर्भाव हो गया फिर से एक मोटा शरीर पकड़ लिया, ध्यान दीजिए, और वो चीज उसमें चला गया उस मोबाइल के अंदर में, तो फिर से उसे जन्म हो गया। कपिल जी कहते हैं द्रव्योपलब्ध स्थानस्य द्रवेक्षा योग्यता यदा तत्पंचत्वमहं मानादुत्पत्तिर्दर्शनम। पदार्थों की उपलब्धि के स्थान रूप इस स्थूल शरीर में, पदार्थ की उपलब्धि स्थान कौन सा, स्थूल शरीर। लाइए सामान हमको दे दीजिए। जब उनको ग्रहण करने की उत्तर नहीं रहती, अब मैं क्या, हाथ मेरा उठता नहीं, पैर मेरा चलता नहीं, तब यह उसका मरण है। और ये स्थूल शरीर ही मैं हूं, इस अभिमान के साथ उसे देखना उसका जन्म है। यह स्थूल शरीर ही मैं हूं, ऐसा इस अभिमान के साथ देखना ही उसका जन्म है। ध्यान दीजिए, नेत्रों में, कानों में, नासिका में, अन्य ज्ञानेंद्रियों में जब देखने की, सुनने या सूंघने की या अन्य ज्ञान ग्रहण करने की योग्यता नहीं रह जाती, एवं साथ ही उससे संबंधित तांत्रिक इंद्रियों में भी वो ज्ञान ग्रहण की कामना नहीं रह जाती, ऑप्टिकल कॉर्ड, हियरिंग कॉर्ड, इसमें भी सब वो भी जो है डैमेज हो जाती है। खाली छेदा रह जाता है, किसका कान का, पर जो सुन नहीं पाता, आंख का छेदा रह जाता पर देख नहीं पाता, ऑप्टिकल कॉर्ड नष्ट हो जाती है। तब वो ज्ञान ग्रहण की कामना नहीं रह जाती इंद्रियों में भी। जब ये ज्ञान गोलक, ज्ञानेंद्रियां दोनों ही ज्ञान की संवेदना ग्रहण नहीं कर पाते, असमर्थ हो जाते हैं, तभी इन दोनों के साक्षी जीव में भी यह योग्यता नहीं रह जाती। इसलिए भगवान कपिल का स्पष्ट मत है कि मृत्यु को कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझना चाहिए, न तो भय करना चाहिए और न कार्पण्य करना चाहिए, न संभ्रम उत्पन्न होने देना चाहिए। भगवान कपिल ने अपनी माता को समझाया कि माँ सम्यक दर्शनया बुद्धया योग वैराग्य युक्तया, सम्यक दर्शनया बुद्धया योग वैराग्य युक्तया माया विरचते लोके चरेत अन्यस्य कलेवरम। ध्यान दीजिए, इस मायामय संसार में, माया विरचते लोके, माया के द्वारा जिस संसार में चरित अन्यस्य कलेवरम, सम्यक ज्ञानमयी बुद्धि से शरीर को निक्षेप या धरोहर की भांति रखकर, शरीर ज्ञानमयी बुद्धि से सम्यक दर्शनया बुद्धिया योग वैराग्य से युक्त सम्यक दर्शन के साथ युक्त बुद्धि से शरीर को निक्षेप या धरोहर की भांति रखकर चरित अन्यस्य कलेवरम, उसके प्रति अनासक्त रहते विचरना चाहिए। क्या बात है। सम्यक दर्शनया बुद्धया योग वैराग्य युक्तया माया विरजते लोके चरेत अन्यस्य कलेवरम। इस मायामय संसार में मैया योग वैराग्य युक्त सम्यक ज्ञानमयी बुद्धि से शरीर को निक्षेप या धरोहर रख लीजिए कि भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरना चाहिए। शरीर हमारा माया में संसार की अमानत है। माँ अमानत जिसकी होती वही उसे अपना बनाए। हम तो मुक्त और अनासक्त भाव से विचरण करने के लिए ज्ञान वैराग्य संपन्न भक्ति योग के आश्रय ही संसार यात्रा कर आत्मा के स्वामी के साथ एक होना चाहेंगे। ध्यान दीजिए, सदैव आप समझाएंगे सदैव मुक्ति और क्रम मुक्ति को। भगवान कपिल ने अपनी माता को दिए जाने वाले उपदेश का उपसंहार किया सदैव मुक्ति और क्रम मुक्ति के संदर्भ में। ध्रुव मार्ग और अर्ची मार्ग से जो जीव आता जाता है, आप शरीर छूट जाने के बाद में प्रयाता है जीव, मरने के बाद जीव की गमन का जो पक्ष है, जीव जिस रास्ते से जाता है लेकिन शरीर को लेकर। ध्यान दीजिए,
गति का वर्णन करते हैं। इसी गति का वर्णन भगवान कृष्ण ने गीता के 8वें अध्याय में अर्जुन के समक्ष किया है। इस समय भगवान कृष्ण के उद्गार जान लेने के बाद भगवान कपिल के उद्गार से इस विषय की विचार का हम उपसंहार कर देंगे। दोनों बातें भगवान कृष्ण ने राजा अर्जुन को भी उपदेश दिया, इसी मार्ग, अर्ची मार्ग का और धूम मार्ग का। ध्यान से समझिएगा इसको कि जो प्रयाता जीव है, शरीर छोड़ने के बाद जो लिंग शरीर को जो है ढोकर ले जाता है जीवात्मा, संस्कार वाला जो इंप्रेशन ले जाता है जीवात्मा, किस मार्ग से जाता है? यत्र, गीता में कह रहे हैं भगवान, यत्र काले तो अनावृत्तिम आवृत्तिम च योगिना। यत्र काले, जिस काल में तो अनावृत्तिम, शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं। यत्र काले तो अनावृत्तिम आवृत्तिम च योगिना, अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, और जिस काल में आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, दोनों बताना भगवान। यत्र काले तो अनावृत्तिम आवृत्तिम च योगिना प्रयाता यान्ति तम कालम। वो प्रयाता, वो जो उसका जीवात्मा है उस योगी का, जिस प्रकार से जाता है, तम कालम, उस काल को मैं बताऊंगा हे राजा अर्जुन, हे भरत श्रेष्ठ, कि वह किस प्रकार से आने संसार वापस फिर लौट के आएगा या नहीं आएगा, दैट आई विल टेल यू। तत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम च योगिना प्रयाता यान्ति तम कालम, उस काल को प्रवक्ष्यामि वक्ष्यामि भरतर्षभम, अर्थात पुनर्जन्म लेता है या नहीं लेता है, और दोनों बातों को तुझे बताऊंगा। इसका अर्थ ये कि मरने के बाद ब्रह्मलोक तक पहुंचने वाला जीवात्मा का पुनर्जन्म होता है, अर्थात उसे पुनः शरीर धारण करना पड़ता है, तो भगवान कृष्ण को प्राप्त होने वाले लौटकर नहीं आते, उस जीवात्मा को पुनः शरीर धारण करने के लिए नहीं आना पड़ता, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। आ ब्रह्मभूनाथ लोका, आ ब्रह्मभूनाथ लोका, ब्रह्मलोक के सारे लोग जो है वहां पहुंचने वाले, अर्थात भू भुआ स्वाहा महा तप जन सत्य और लोक तक जाने वाले लोग को वापस आना पड़ता। आ ब्रह्मभूनाथ लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुत कौन्तेय, मुझको प्राप्त करके हे कौन्तेय पुनर्जन्म ना विद्यते। ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती वाले हैं, अर्थात वहां जाने पर पुनः संसार में आना पड़ता है। परंतु हे कौन्तेय, हे राजा अर्जुन, हे मेरे प्रिय अर्जुन, हे मेरे मित्र, मुझे प्राप्त होने पुनर्जन्म नहीं होता। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा जी के लोक को लेकर सभी नीचे के लोग सुख भोग भूमियां हैं, सभी उसके रहने वाले प्राणियों को उन लोकों से व्यापक पुण्य समाप्त हो जाने पर लौटकर आना ही पड़ता है। स्वामी राम सुखदास जी ने बताया कि जितनी भोग भूमियां हैं उन सब में ब्रह्मलोक को श्रेष्ठ माना गया है। मात्र पृथ्वी मंडल का राजा हो और उसका धन धान्य साम्राज्य हो, स्त्री पुरुष परिवार आदि सब उसके अनुकूल हो, उसकी युवा अवस्था हो तो शरीर निरोग हो, यह मृत्यु लोक का पूर्ण सुख माना गया है। खूब धन धान्य से परिपूर्ण राज्य हो, स्त्री पुरुष परिवार आदि सब उसके अनुकूल हो, उसकी युवा अवस्था हो, शरीर निरोग हो, यह मृत्यु लोक का पूर्ण सुख माना गया है। मर्त्य देवता उन्हें कहते हैं, मृत्यु लोक से 100 गुना अधिक सुख मर्त्य देवताओं का माना गया है। मृत्यु लोक का पूर्ण सुख क्या है कि पूरा धन धान से बड़ा राज्य हो, स्त्री परिवार हो, शरीर निरोगी हो, युवा अवस्था हो, सब आनंद मिल रहा है, वह मृत्यु लोक का पूर्ण सुख है। कंप्लीट कंटेंटमेंट, कंप्लीट प्लेजर, कंप्लीट प्लेजर। और मृत्यु लोक से 100 गुना अधिक सुख है मर्त्य देवताओं का माना गया है। मर्त्य देवता उन्हें कहते जो पुण्य कर्म करके देवलोक को प्राप्त होते, मर्त्य देवता हैं। अर्थात आप मरे, पुण्य किया, देवता बने, उनको मर्त्य देवता कहते हैं। कुछ अमर देवता होते हैं, कुछ मर्त्य देवता होते हैं, जो पुण्य खत्म होता वापस आ जाते हैं। और देवलोक को प्राप्त करने वाले पुरुष पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आते हैं, वो मर्त्य देवता हैं। उनके लिए भगवान ने गीता में कहा,
ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके लोकं विसन्ति एवं त्रैधर्म अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। स्वर्ग का सुख भोग कर विशाल स्वरूप का जब पुण्य छीन हो गया और मर्त्य देवताओं का देवता बन के भोगेंगे सुख को। पुण्य प्राप्त कर लिया मृत्यु लोक का जीव वो देवता बन गया, मर्त्य देवता हो गया, 100 गुना सुख मिलेगा उसको वहां पर। और वापस फिर जब पुण्य छीन हो गया तो एवं तय धर्म परिपन्ना, इस प्रकार से वेदों में बताए हुए तीनों वेदों में बताए हुए धार्मिक अनुष्ठान करने वाला लोग जिसकी कामना जाती नहीं है वो आने जाने वाली गति को प्राप्त करता है, आवागमन गति को प्राप्त करता है। इस आजान देवताओं से 100 गुना अधिक सुख। इसके बाद में जो है ये देवता आजान, इसके बाद में 100 गुना सुख मध्य देवताओं से 100 गुना सुख आजान देवताओं का। ये तो मध्य देवता हो गए, आजान देवता और 100 गुना हो गया, 10,000 टाइम्स। जो कल्प के आदि में देवता बने और कल्प के अंत तक देवता बने रहेंगे। इन आजान देवताओं से 100 गुना अधिक सुख इंद्र का माना गया, इनसे 100 गुना सुख अधिक सुख ब्रह्मलोक तक का माना गया। इस ब्रह्मलोक से भी 100 गुना अधिक सुख भगवत प्राप्त तत्व के जीव मुक्त महापुरुष का माना गया है। सोचिए आप, माने 1 करोड़ टाइम्स। तात्पर्य एक पृथ्वी मंडल से लेकर ब्रह्मलोक तक का सुख सीमित, परिवर्तनशील और विनाशी, परंतु भगवान प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति का सुख अनंत है, अपार है। यह सुख कभी नष्ट नहीं होता। अनंत ब्रह्मांड समाप्त हो जाए तो भी यह परमात्मा प्राप्ति का सुख कभी नष्ट नहीं होता, सदा बना रहता है, सदा बना रहता है। और इसको हम यहीं पे विश्राम देते हैं। इसको हम कल इसकी और व्याख्या कल विवेचन करेंगे, पुनरावृत्ति और अपुनरावृत्ति गति के बारे में, सद्य मुक्ति क्रम मुक्ति के बारे में, ताकि इसको अच्छे से समझा सके। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।